Hello viewers, this is exercise 13.2. Question number 7 is surface area and volume is chapter. Question number 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm. मीन्स एक राइट सर्कुलर कौन है जिसकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर रेडियस है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. इसको हमने हेमिस्फीयर जो है उसका भी सेम रेडियस ही होगा 60 सेंटीमीटर को उसके ऊपर प्लेस कर दिया है, मतलब खड़ा कर दिया है अपराइट, बिल्कुल सीधा, और इन्हें राइट सर्कुलर सिलेंडर के बीच में डाल दिया है उसको, अब बॉटम को टच करके. तो फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है. जैसे ही हमने इसको बीच में डाला इस सॉलिड को तो वो पानी है इतना बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये अपनी जगह बनाएगा यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम जो है पानी जो है यहाँ पे सारा फ्लोज आउट करना शुरू हो जाएगा जितनी ये जगह बनाएगा अपनी सॉलिड जगह लेने की, यहाँ टच होने के लिए. तो हमें बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 60 सेंटीमीटर. तीनों का रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का भी, कॉन का भी और हेमिस्फीयर का भी. एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर की हाइट है यहाँ पे 180 सेंटीमीटर है. पूरे सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 सेंटीमीटर है. तो अब हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका आइडिया ले लेते हैं कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है. राइट सर्कुलर कोन क्या होते हैं कि देखो, कोन वैसे तो ये वाला कोन हो गया कि नीचे सर्कल है, कोन है, ठीक है, और जो राइट सर्कुलर कोन है उसका भी नीचे सर्कल तो होता है, बट क्या होता है कि अगर हम बीच में से लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे तो वो परपेंडिकुलर होती है इस सर्कल के प्लेन के, पूरे परपेंडिकुलर होगी मतलब, और सेंटर पे ये इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन को, तो इसको हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं. और राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो ये तो सिंपल सिलेंडर है मान लो, लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में से, तो ये दूसरे सर्कल के सेंटर पे भी यहाँ पे मीट करेगी और परपेंडिकुलर होगी दोनों सर्कल्स के, इनके प्लेन के, तो इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं. तो हमें अब सोल्यूशन हमने निकालना है कि कितना वॉल्यूम जो है वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हुआ. तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे सिलेंडर का है मतलब वाटर का निकाल लेंगे पूरा, और माइनस कर देंगे इस वॉल्यूम के सॉलिड के वॉल्यूम के. तो इस वॉल्यूम का, इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ पहले हेमिस्फीयर निकाल लेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेंगे, तो उसको माइनस कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम्स को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस कर देंगे. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर H1, जो हमने सिलेंडर है उसकी हाइट को H1 ले लिया और H2 है जो कौन की हाइट है उसको H2 मान लिया, तो पाई आर स्क्वायर H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हमने वॉल्यूम ऑफ कौन मानना है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे. पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 16, आर तो तीनों के 60 हैं, और H1 क्या 180 सिलेंडर की, और यहाँ पे रेडियस 60 ही है, यहाँ भी रेडियस 60 ही है, और H2 मतलब वॉल्यूम जो कौन की हाइट है वो 120 है. तो यहाँ पे अब देखो पाई की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो पाई 60 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 180 माइनस 2/3 पाई प्लस यहाँ पे एक और 60 भी रह जाएगा ना, 60 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक 60 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/3 पाई 60 का स्क्वायर ये कॉमन निकल गया और इंटू 120 यहाँ पे रह जाएगा. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 320 से कट ऑफ हो गया, ये 340 से कट ऑफ हो गया, तो ये 40 रह गया, ये 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 प्लस 40 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे 100, तो पाई 60 स्क्वायर इंटू 100, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, 60 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप 36 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 792, तो 792 और कितनी जीरोज लग जाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरोज यहाँ लग जाएंगे, और डिवाइड कर दोगे इसको 7 से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन अभी हम इससे थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में. तो मीटर क्यूब में क्या कन्वर्ट कर, जब सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे तो
वैसे ही जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने बराबर होता है, 1/100 मीटर के। तो अगर इसका हमने क्यूब किया है तो इसका भी क्यूब करेंगे, तो इसको 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 1/100 1/100 1/100 क्यूब बनाने के लिए। तो इस तरह इसको हमने फिर डेसिमल कितना चेंज होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो से 6 जीरो इधर हो जाएंगे, तो 1.1314 मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब नहीं अभी लगाएंगे, तो जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मीटर क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long 2 centimeter in diameter। spherical glass vessel क्या होता है, सुराही, मतलब जो spherical शेप में है। इसकी सिलेंड्रिकल नेक है यहाँ पे, और इसकी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, 8 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है, और जो spherical पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो बाय मेयरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड से चाइल्ड ने मेयर किया कि ये 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर मेयर करता है। तो हमें चेक करना है कि क्या इसने ठीक आंसर निकाला है, और पाई को हमने 3.14 लेना है। तो हम अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इसका निकालेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ इसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, दोनों को ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, अब डायमीटर जो है 2 है, तो 2/2 इज़ 1 हो जाएगी आर की वैल्यू, और एच जो है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दोगे, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमने, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25.12, और इसी तरह जो स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट का क्या करोगे, डायमीटर जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो आप रेडियस क्या बन जाएगा 8.5/2 मतलब 85/20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 3.14 इंटू आर क्या हो जाएगा 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, तो 17, ये 5 से कट हो जाएगा, 17 5 से 85, 5 for the 40, और ये 17 5 ज़ 85, 5 for the 20। इस तरह ये सारे कट हो जाएंगे, 4 यहाँ कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे 3.14, 17 to 7 289, 289 इंटू 17 अपॉन 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। अब 298 को 17 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और इसको ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, और इसको 48 से डिवाइड कर दोगे, फिर डिवाइड करने पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये 321.39, पीछे 25.12 था, दोनों को ऐड करोगे 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम जो चाइल्ड ने मेजर किया था वो 345 सेंटीमीटर क्यूब था, जो कि करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट वॉल्यूम क्या है, जो वॉल्यूम हमने ग्लास वेसल का मेजर किया वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।